एक आदमी बता दे कभी कभी बीजेपी को सपोर्ट किया हो, बीजेपी के साथ हो, उनको बदनाम कर रहे हैं मनुवादी। ये खुद मनुवाद आरएसएस वाले फैला रहे हैं और हमारे नेता उसके जाल में फंस रहे, पढ़े लिखे नेता। वो बहन जी है जिसने की उसकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी 1 वोट से। ये वही बहन जी है। जनेऊधारी ब्राह्मणवादी के उसमें नेतृत्व में थोड़ी रहेंगे। बहन जी को घोषित कर दो प्रधानमंत्री और जो गठबंधन का उनको चेयरमैन घोषित कर दो, हम आ जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है? एक दलित को नहीं बनाओगे, वो मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बहन जी ने कहा तुम शूद्र नहीं हो। कौन से संविधान में लिखा है शूद्र हैं? ये कह रहे हैं हम शूद्र हैं। शूद्र मतलब तुम ब्राह्मणवाद के तुम आदमी हो। तुरंत अभी तो ये दिल्ली सरकार तो अब कर रही है। बहन जी ने उस समय कर दिया था 2007 से 8 पूरे नोएडा में एक से एक बालिका खूबसूरत उन्होंने स्कूल बनाए जिसमें आके बैठ जाए बहन जी। वो तुम्हारे घरों में आके बैठ जाए, रोज के रोज आकर के बैठ जाए। लाओ जी मैं यहाँ बैठ गई हूँ, यहाँ पर जंतर मंतर पे आओ, बताओ क्या करें। विशाल संगठन है पूरे देश में बीएसपी। आप इसको छोटा संगठन समझ रहे हैं? पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी है कि कांग्रेस गठबंधन में जाओ और राजस्थान में 6 विधायक बीएसपी के लूट लिए कांग्रेस ने। उस हरी बामण के पास जाए जो भारत कभी नहीं बोलता है, वो हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता रहता है। फ्लैश मुख्यमंत्री थी तो उनका लॉ एंड ऑर्डर आज भी याद किया जाता है। तमाम बड़े से बड़े खलीफा गुंडे मवाली वहां पर उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टिप इंडिया और एक बार फिर से अशोक अज्ञानी जी मेरे साथ हैं। बड़ी यात्रा करके आए हैं अभी और आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, बड़े खुलासे किए हैं उन्होंने। क्या कहेंगे अज्ञानी जी, लखनऊ यात्रा आपकी कैसी रही और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं आपकी इस यात्रा को लेकर? देखिए बहुत ही ऐतिहासिक और सफल यात्रा मेरे लिए रही, ख़ास तौर पे क्योंकि जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में मैं राजधानी में रहा उत्तर प्रदेश की 2 दिन, और 2 दिन की मुलाकात के बाद वहाँ के जो तमाम लोगों से SC ST के लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद मैं ऑफिस भी गया, BSP कार्यालय भी जा कर के मिला, मैं तमाम नेताओं से मेरी मुलाकात हुई और उससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मैं दिल्ली में बैठ कर के जो मैं प्रचार में लगा हुआ था कि अब की बार माया सरकार का जो हमने मिशन छेड़ा 2024 में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से रफ्तार से सफलता की ओर बढ़ रहा है। और वहाँ तमाम नौजवानों को मैंने देखा कि वहाँ पर जो SC ST के नौजवान हैं, ख़ास तौर पे वाल्मीकि समाज के नौजवान भारी संख्या में BSP की तरफ मुड़ रहे हैं, BSP के साथ जा रहे हैं। तो ये जो मेरा अनुभव था बहुत ही खूबसूरत अनुभव था, बहुत सफल यात्रा थी, ऐतिहासिक यात्रा थी और अब ये आगे बढ़ेगी और निरंतरता में उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग इलाकों में मैं जा कर के अपने लोगों के बीच में हम ये प्रचार फैलाने की अब शुरुआत करेंगे, मुहिम को लेके जाएंगे कि अब की बार माया सरकार, क्योंकि बहन मायावती जी ही हैं अकेले जो भारत के संविधान को बचा सकती हैं, SC ST के अधिकार को बचा सकती हैं और इसके अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता। लेकिन क्या कहेंगे सर, एक सीट पे सिमट कर रह गई है BSP और आप मायावती जी की सरकार बनाना चाहते हैं। कितना पॉसिबल है, कितना ऑथेंटिक है कि इसको जस्टिफाई आप कैसे करेंगे? देखिए ये अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। लोग विधानसभा में 1 सीट है मगर 1.5 करोड़ वोट भी है और दूसरी तरफ आप देखिए लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में BSP के 10 सांसद हैं, अभी चुने हुए सांसद 10 सांसद हैं। अब उस 10 सांसदों की संख्या को बढ़ाना है, अब 10 से 50 से 55 पहुंचाना है, अब उसकी लड़ाई है। अब ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। देखिए अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग चुनाव होते हैं और उसमें अलग रिजल्ट होते हैं। जैसे कि विधानसभा के चुनाव के बाद जब निकाय चुनाव UP के भी गए हैं तो उसमें दूसरे नंबर पर BSP का वोट आया उत्तर प्रदेश में और जो वहाँ पर BJP के खिलाफ जो अपने आप को सबसे बड़ा गठबंधन कह रहा था, समाजवादी गठबंधन, वो तीसरे नंबर पे फिसल के चला गया। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि अभी जो देश में परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरीके से देश में बेरोजगारी और जिस तरीके से महंगाई, जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसाएं, जिस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ी है, यहाँ तक कि पुलिस के उसमें कस्टडी में तक भी उनको आरोपियों पे गोलियां मार करके उनको मर्डर किया जा रहा है। जिस तरीके से जैसे महिलाएं अपने घर बचाने के लिए वो जिंदा वहाँ पर जल रही हैं, अंदर घरों में वो आत्महत्या उनको कर रही है, जिंदा जला दिया जा रहा है। तो इस तरह से जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, घटनाक्रम बदल रहा है। मेरा वही है कि बहन जी अगर बहन जी के बारे में बहन जी या BSP के बारे में अगर हम बात करें तो धरातल पे, जमीनी स्तर पे वो नहीं है। दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं रही है कहीं पे। क्या कहेंगे, ट्विटर से सत्ता बन जाएगी? नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत फहमी है। आप क्या चाहते हो बहन जी आकर के सड़क पे बैठ जाए? ये मेरी गलत फहमी तमाम लोगों की है सर। सड़क पे आके बैठ जाए बहन जी, वो तुम्हारे घरों में आके बैठ जाए, रोज के रोज आकर के बैठ जाए। लाओ
आओ जी, मैं यहाँ बैठ गई हूँ, यहाँ पर जंतर मंतर पे आओ, बताओ क्या करें। हर एक छोटे मोटे इशू के लिए आ जाएं। इतना विशाल संगठन है पूरे देश में बीएसपी, आप इसको छोटा संगठन समझ रहे हैं? पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी है, तमाम जगहों पर उनका वोट है, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं पर कुछ। और जिस राजस्थान, जिस भी कांग्रेस के गठबंधन में जाने के लिए हमारे कुछ अति बुद्धिजीवी, जिनकी बुद्धि तो है नहीं, पता नहीं कहाँ के बुद्धिजीवी बने घूम रहे हैं, वो जो फोर्स कर रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन में जाओ, और राजस्थान में 6 विधायक बीएसपी के लूट लिए कांग्रेस ने, उस कांग्रेस के साथ जाएं, उस जनेऊधारी बामण के पास जाएं जो भारत कभी नहीं बोलता है, वो हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता रहता है, उस आदमी के पीछे लग जाएं जो कि समाज को, हमारी लड़ाई किससे? मनुवादियों से। अब हिंदुस्तान कौन चिल्लाए? कौन से संविधान में लिखा है भारत का नाम हिंदुस्तान? हमारे जो बाबा साहब का संविधान है उसमें लिखा भारत अर्थात इंडिया। तो बहन जी की जो अपनी धारा है, हमारी जो अपनी लड़ाई है, वो बिल्कुल अलग है। और मान्यवर काशीराम जी कहते थे हर छोटे मोटे इशू पर आने की जरूरत नहीं है, आप अपने कार्यकर्ताओं में काम करके आप सत्ता हासिल करो। जब सत्ता हासिल करोगे तो आप अपनी और अपने समाज की दुख तकलीफों को मिटा सकते हो, उनकी तकलीफों को दूर कर सकते हो। और वही हुआ था 2007 से 2012 तक, जब बहन जी फुल फ्लैश मुख्यमंत्री थी, तो उनका लॉ एंड ऑर्डर आज भी याद किया जाता है। तमाम बड़े से बड़े खलीफा गुंडे मवाली वहाँ पर उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, और एक एट्रोसिटीज SC/ST के खिलाफ नहीं हुई, एक दंगा नहीं हुआ, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, वहाँ महिलाओं के विरुद्ध कोई एट्रोसिटीज नहीं हुई, वहाँ पर किसानों के आमदनी बढ़ी, वहाँ मजदूरों को प्रोटेक्शन मिला, वहाँ बेरोजगारों को नौकरियाँ मिली, पुलिस में भर्ती किए गए, सफाई कर्मचारी भर्ती किए गए, शिक्षक भर्ती करे गए, शिक्षा के लिए नए नए मॉडल एक से खूबसूरत है। अभी तो ये दिल्ली सरकार तो अब कर रही है, बहन जी ने उस समय कर दिया था 2007 से 8, पूरे नोएडा में एक से एक बालिका खूबसूरत उन्होंने स्कूल बनाए, जिसमें स्विमिंग पूल भी थे, जिसमें हॉस्टल भी थे, जिसमें मेस भी थी, और जिसमें इतने खूबसूरत टीचर भर्ती करे वहाँ पर तमाम एजुकेशन के लिए। तो ये बहन जी ने जितने काम थे, उन्होंने 5000 से ज़्यादा गाँवों को एक साथ जोड़ा। और बहन जी कहीं गई नहीं, बहन जी ने अपने कार्यालय में बैठ करके किया। बहन जी ने ये गंगा जमुना एक्सप्रेस वे बनाए, यहाँ पर आगरा तक वो जोड़ दिया, जो 2 घंटे में धड़ाधड़ लोग पहुँच जाते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा यहाँ पर कार ट्रैक सबसे महंगा बनाया, जो यूरोप की कंट्रियाँ नहीं बना सकती, 5-6 कंट्रियों में दुनिया में उत्तर प्रदेश सरकार में बहन जी ने बनाई। तो ये देखिए, नहीं लोगों के क्या, किसने कहा, कौन झूठ बोल रहा है? जितना कार ट्रैक से लेकर के जितने ये आगरा एक्सप्रेस वे से यमुना एक्सप्रेस वे जितने हैं, तब बहन जी ने किए। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं लखनऊ गया ना, लखनऊ की पहचान किससे है? लखनऊ की पहचान है अम्बेडकर पार्क से। पूरा ऊपर से देखो, पूरा अम्बेडकर पार्क अकेला जो बहन जी ने बनाया, और किसी सरकार ने नहीं बनाया। पूछो इनसे कि किसने क्या किया। उन्होंने पत्थर लगवा दिए, देखिए पत्थर लगवा दिए, ये मनुवादी तकलीफ कर रहे हैं। देखिए आप करो। आज जो लोग वर्तमान भारत में जो लोग शूद्र शूद्र चिल्ला रहे हैं, वही तो मायावती पे आरोप लगा रहे थे। नहीं तो वो शूद्र हैं, वो मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बहन जी ने कहा तुम शूद्र नहीं हो, कौन से संविधान में लिखा है शूद्र हैं? ये कह रहे हैं हम शूद्र हैं। शूद्र मतलब तुम ब्राह्मणवाद के तुम आदमी हो, तुम उसको हिंदूवाद को मान रहे हो, क्योंकि हिंदू वर्ण व्यवस्था में ये है ना, ये चतुर्वर्ण। शूद्र तो तुम कह रहे हो, तुम तो हिंदू धर्म को मान रहे हो, इसका मतलब तुम मनुवादियों के आदमी है। इसलिए बहन जी इन पे विश्वास नहीं कर रही है, और उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उसको लागू करना। और उसमें कहीं नहीं लिखा है शूद्र, कहाँ लिखा हुआ है बताओ? बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह रहे हैं शूद्र कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो बहन जी ने अपना स्टैंड लिया है कि हमें अलग लड़ना है, क्योंकि भारत के संविधान में हमारी लड़ाई अलग है। सवाल भी जहाँ एक पूरा विपक्ष जो है वर्तमान सरकार को घेरने में लगा हुआ है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, यादव जितना भी है, वो सभी तमाम पार्टियां हैं, स्टाइलिन है, तमाम लोग हैं, KCR हैं, तमाम लोग हैं, वो एक तरफ से वर्तमान सरकार को घेरने में लगी हुई एक विपक्ष बनाने की तैयारी में है। लेकिन मायावती जी बिल्कुल अलग रह रही हैं। देखिए इसलिए ले रही है ना, हम जनेऊधारी ब्राह्मणवादी के उसमें नेतृत्व में थोड़ी रहेंगे। बहन जी को घोषित कर दो प्रधानमंत्री, और जो गठबंधन का उनको चेयरमैन घोषित कर दो, हम आ जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है? एक दलित को नहीं बनाओगे, पिछड़े यादव जी पिछड़े, वहाँ पर स्टालिन जी वो द्रविड़ है, और उधर चले जाओ तो वो ब्राह्मण है, वो मराठे हैं, वो ठाकुर साहब हैं, बढ़िया साहब दिल्ली से चले गए। अरे हम जिंदगी भर इन्हीं को ढोते रहेंगे क्या? हम कब बनेंगे? हम नेता कब बनेंगे? हम इस देश के प्रधानमंत्री कब बनेंगे? हम इन गठबंधनों के चेयरमैन लीडर कब बनेंगे? हमें लीडर नहीं बनाओगे तुम, हमें कहोगे बहन मायावती जी आके तुम्हारे पीछे खड़े हो जाए, तुम्हारी शर्तों पर कर दें। क्यों कर दें? और दूसरी बात ये देखिए, ये बड़ी सोचने की बात है। ये बीजेपी
बीजेपी को क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि इनके या तो नेता जेल में है या जेल में जाने वाले हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हजारों करोड़ रुपए अंदर कर रखे हैं इन तमाम नेताओं ने। और ये तब तक ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं सरकार पे, नहीं तो सारे भाग जाएंगे। ये नीतीश कुमार जी कई बार बीजेपी के साथ जा चुके हैं और उसका रेलिवेंस नहीं है। जो आदमी खुद बुला रहा है इसको गठबंधन की मीटिंग, उसका खुद गारंटी नहीं है। इससे पिछली सरकार में जब आरजेडी जीती थी नंबर 1 पार्टी, और नीतीश कुमार जी ने उसके साथ गठबंधन करके, आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार किसके साथ बनाई? बीजेपी के साथ बनाई। ये तमाम लोग ये विश्वास वाले नहीं है भाई। और ममता बनर्जी भी बीजेपी की सरकार में, बहन जी भी तो बहन जी ने तो लगातार ऐसे ही किया, उन्होंने भी बीजेपी के साथ गठबंधन, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, सरकार बनाई, 6 महीने की सरकार बनाई है। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, लात मार दी। और बहन जी वही बहन जी है जिसने की उसकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी 1 वोट से। ये वही बहन जी है। और मुझे कोई बता दे माइका लाल कि उस एक पहली गठबंधन, उस समय कांसीराम जी थे, वो मान्यवर कांसीराम जी का फैसला था, क्योंकि जब सत्ता में आने के लिए शाम दाम दंड भेद लगाते हैं। और वहाँ गठबंधन कैसे किया? पहले 6 महीने हम रहेंगे, और हमारे 6 महीने पूरे होते ही लात मार दी। और उन मनुवादियों को 5000 साल से तुम धोखा दे रहे थे। इसीलिए बहन जी ने कहा, मान्यवर कांसीराम जी ने कहा, हाँ ठीक है भाई, बना लो हमें मुख्यमंत्री। और जैसे ही उनका नंबर आया, लात मार के सरकार गिरा दी। और बहन जी ने बीएसपी की हिम्मत थी बहन जी की, जो अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की 1 वोट से गिराई। ये बहन मायावती ने गिराई। अगर बीजेपी के साथ होते तो कहाँ से सरकार गिराती? और कोई एक आदमी बता दे कभी बीजेपी को सपोर्ट किया हो, बीजेपी के साथ हो। उनको बदनाम कर रहे हैं मनुवादी। ये खुद मनुवाद आरएसएस वाले फैला रहे हैं, और हमारे नेता उसके जाल में फंस रहे हैं, पढ़े लिखे नेता। वो कह रहे हैं उसको काउंटर करने की जगह है, भाई बहन जी कैसे है बीजेपी की भी पार्टी? मुझे बताओ कैसे है बीजेपी की भी पार्टी? कब तुमने देखा बीजेपी के खेमे में बहन जी को? कब जाते देखा उसको मोदी से मिलते हुए? कब देखा अमित शाह से मिलते हुए? और जबकि ये सारे नेता अमित शाह से जाकर के मिलते हैं। ये अरविंद केजरीवाल वो जाके गुलदस्ते दे रहा, सारी फोटो हैं अमित शाह के साथ। आज अगर तेरा ट्रांसफर का अधिकार छीन लिया ऑर्डिनेंस लाके, तो तू उस गठबंधन में जा रहा है। और वो भी ये नहीं कह रहा गठबंधन को समर्थन करेगा, कह रहा पहले मेरी बात सुनो भैया, पहले उसको ऑर्डिनेंस को खत्म करवाओ। तो इसलिए ये सब ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं मोदी सरकार से, कहीं ना कहीं उनके ऊपर गाज गिरी हुई है। और अगर मोदी जी कल को कह दें आइए केजरीवाल जी कोई बात नहीं आप रहिए, भाग करके सीधे पहुंच जाएंगे गुलदस्ता लेकर के। तो इसलिए बहन जी कह रही है इन मनुवादियों के साथ नहीं जाना। हमारी भारत के संविधान में हमारी अलग पहचान है, अलग अधिकार है। लेकिन अज्ञानी जी, लेकिन विपक्ष ने राहुल को दूल्हा मान लिया है, तो दूल्हे में अगर बुआ नहीं होगी तो जमेगी क्या बात? हम शादी करने थोड़ी जा रहे हैं भाई, ये शादी थोड़ी हो रही है। भारत के संविधान को बचाना, ये मजाक कर रहे हैं कि दूल्हा बना दिया, ये मजाक हो रहा है क्या? इस देश के संविधान को बचाना है, जो कि हमारी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए हम बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहन जी के अलावा कोई और ऐसा गंभीर नेता नहीं है, ऐसा नेता नहीं है, अनुभवीशाली नेता नहीं है। और दूसरी बात ये भैया, 75 साल से हम क्या इन बामन बनियों को बनाते रहेंगे, इन मनुवादियों को बनाते रहेंगे? हमारा नंबर कब आएगा? हमारा नंबर है भाई। बहन जी भी तो कह रही है ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ये तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कैसे हो गया? ना इसी बात की तो टीस है। नहीं भाई, सर्वजन की जो कहानी थी वो पुरानी हो गई। अभी देखो बहन जी का इतना प्रेशर हो रहा है कि परसों वहाँ पर अपने मोदी जी ने अमेरिका में व्हाइट हाउस में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बीएसपी का नारा वहाँ पर बोला। इसका मतलब बहन जी का इंटरनल जो उनका सर्वे है उसकी पोजीशन बढ़ रही है, क्योंकि भारत की जो राज सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। और 50 सीटें जहाँ बहन जी ने इफेक्ट करी, 50 सीटें जहाँ जीती है मनुवादी औंधे मुँह गिरेंगे। और ये जो बीजेपी, ये जो दूल्हा और ये जो बराती घूम रहे हैं ये गठबंधन बनाते हुए, ये भागे भागे बहन जी के पास आएंगे, बहन जी प्रधानमंत्री बन जाओ। कहीं अगर मोदी जी बन गए तो फिर ये जेल में जाएंगे। देखियो बहन जी को डर नहीं है। अगर कहते हैं बीजेपी की बी पार्टी होते ना तो इस गठबंधन के साथ होती। बहन जी अकेले कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी, जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ो, क्योंकि बहन जी ईमानदारी से अपनी लड़ाई को लड़ती है। और ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में फंसे हैं, इनके नेता जेल में हैं या जाने वाले हैं, इसलिए सारे मिलकर के उस गठबंधन को बना रहे हैं और बहन जी को दरकिनार कर रहे हैं।